रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित पुस्तक पावर के 48 नियम जीवन के विभिन्न पहलुओं में शक्ति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने की रणनीतियों की एक सम्मोहक खोज है। दार्शनिक अंतर्दृष्टि और मनोवैज्ञानिक टिप्पणियों से आकर्षित होकर ग्रीन मानव व्यवहार, हेरफेर और प्रभाव को समझने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है, जबकि कुछ पाठक इस पुस्तक को सशक्तिकरण के लिए एक मैनुअल के रूप में देखते हैं। अन्य इसे निर्दयता के लिए एक विवादास्पद मार्गदर्शिका के रूप में देखते हैं। फिर भी यह एक सांस्कृतिक और बौद्धिक घटना बन गई है। दोस्तों, बुक समरी डाइजेस्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए कुछ ही मिनटों में शक्तिशाली पुस्तकों का सार लेकर आते हैं, जिससे आपको ज्ञान, प्रेरणा और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे आप आसानी से अपना जीवन बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पुस्तक के मूल सिद्धांतों, मुख्य बातों और समापन प्रतिबिंबों का विस्तृत सारांश, 48 कानूनों का अवलोकन। पुस्तक 48 कानूनों में संरचित है, जिनमें से प्रत्येक में एक शीर्षक, व्याख्या और वास्तविक दुनिया के उदाहरण हैं, जो कानून के व्यावहारिक अनुप्रयोग को दर्शाते हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण हाइलाइट्स हैं। कानून 1 से 12, शक्ति की नींव कभी भी गुरु से आगे न निकले, हमेशा अपने से ऊपर वालों को श्रेष्ठ महसूस कराए। सूक्ष्म चापलूसी और सम्मान सुनिश्चित करता है कि आप उनकी कृपा में बने रहे। दोस्तों पर कभी भी बहुत ज्यादा भरोसा न करें। दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। ईर्ष्या या अति परिचितता के कारण दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, हालांकि दुश्मन अपनी वफादारी साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। अपने इरादों को छिपाए। अपने इरादों को गुप्त रखने से दूसरों के लिए आपकी योजनाओं का विरोध करना मुश्किल हो जाता है। हमेशा जरूरत से कम बोलें। कम बोलने से आपको ताकत का एहसास होता है और लोग अनुमान लगाते रहते हैं। प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अपनी जान से इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। इसकी रक्षा करें और इसे होने वाले खतरों को तुरंत नष्ट करें। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। दृश्यता शक्ति लाती है। यादगार होना सुनिश्चित करता है कि आपको अनदेखा नहीं किया जाएगा। दूसरों से अपने लिए काम करवाए, लेकिन हमेशा श्रेय लें। प्रतिनिधि नियुक्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपको परिणामों के लिए पहचाना जाए। दूसरों को अपने पास आने के लिए प्रेरित करें। खुद को अपरिहार्य मानकर परिस्थितियों को नियंत्रित करें। कार्यों से जीते, कभी तर्क से नहीं। परिणामों का प्रदर्शन करना केवल शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहे। नकारात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सकारात्मकता और सफलता लाते हैं। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। स्वतंत्रता दूसरों को आप पर अधिकार देती है। खुद को अपूरणीय बनाएं। दूसरों को वश में करने के लिए चुनिंदा ईमानदारी का उपयोग करें। कभी कभार ईमानदारी से भरोसा जीता जा सकता है, जिससे आप बाद में प्रभावी ढंग से हेरफेर कर सकते हैं। नियम 13 से 24, प्रभाव का खेल खेलना। मदद मांगते समय स्वार्थ की अपील करें। अनुरोधों को इस तरह से प्रस्तुत करें कि दूसरे व्यक्ति के लाभ पर प्रकाश डाला जाए। दोस्त की तरह पेश आए, जासूस की तरह काम करें। दूसरों के व्यवहार और इरादों को देखना आपको ऊपरी हाथ दे सकता है। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दे। प्रतिशोध के लिए कोई जगह न छोड़ना दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सम्मान बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करें। दुर्लभ होना आपके मूल्य और रहस्य को बढ़ाता है। दूसरों को रहस्य में रखें। रहस्य ध्यान और जिज्ञासा को आकर्षित करता है। खुद को बचाने के लिए किले न बनाए। अलगाव खतरनाक है। सूचित रहने और प्रभाव बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ बातचीत करें। जाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। अलग अलग व्यक्तित्वों और अहंकारों के अनुरूप अपने दृष्टिकोण को ढालें। किसी के प्रति प्रतिबद्ध न हो। अनासक्त रहने से लोग आपके पक्ष में होड़ करते रहते हैं। मूर्ख को पकड़ने के लिए मूर्ख की भूमिका निभाए। कम सक्षम होने का दिखावा करना आपको रणनीतिक लाभ दे सकता है। रणनीतिक रूप से आत्मसमर्पण करें। जब आप पराजित हो जाए
तो फिर से संगठित होने और दूसरे दिन लड़ने के लिए पीछे हट जाए। अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। अपने संसाधनों और ऊर्जा को एक ही निर्णायक लक्ष्य पर केंद्रित करें। परफेक्ट दरबारी की भूमिका निभाए। शिष्टाचार और चापलूसी में महारत हासिल करना पदानुक्रमिक प्रणालियों में आपकी सफलता सुनिश्चित करता है। नियम 25 से 36। धारणा को आकार देना खुद को फिर से बनाए। दूसरों को आकर्षित रखने के लिए लगातार विकसित होते रहे। अपने हाथ साफ रखें। दूसरों से विवादास्पद कार्य करवाकर दोषारोपण से बचें। लोगों की आस्था की जरूरत पर खेलें। एक ऐसा दृष्टिकोण या विचारधारा बनाए जो दूसरों को आपका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। साहस के साथ कार्य करें। हिचकिचाहट प्रतिरोध को आमंत्रित करती है। आत्मविश्वास सफलता सुनिश्चित करता है। अंत तक योजना बनाए। बाधाओं का अनुमान लगाए और विफलता से बचने के लिए उनके लिए तैयार रहे। अपनी उपलब्धियों को सहज बनाए। कड़ी मेहनत को छुपाने से प्राकृतिक प्रतिभा का आभास होता है। विकल्पों को नियंत्रित करें। सीमित विकल्प प्रदान करना सुनिश्चित करता है कि लोग आपके इच्छित परिणाम का चयन करें। लोगों की कल्पनाओं पर खेलें। दूसरों को उनकी वफादारी हासिल करने के लिए आशा और भ्रम दें। हर किसी की कमजोरी को पहचानें। कमजोरियों को पहचानने से आप प्रभाव डाल सकते हैं। राजा की तरह व्यवहार करें ताकि लोग राजा की तरह व्यवहार करें। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दूसरों को आपका सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। समय की कला में महारत हासिल करें। बहुत जल्दी या बहुत देर से कार्य करना आपके प्रयासों को कमजोर कर सकता है। उन चीजों का तिरस्कार करें जो आपके पास नहीं हो सकती। उदासीन दिखने से आप उनके मूल्य को कम करते हैं और अपनी शक्ति बनाए रखते हैं। नियम 37 से 48। शक्ति को बनाए रखना। आकर्षक दृश्य बनाए। दृश्य और नाटकीय क्रियाएं स्थायी छाप छोड़ती है। जैसा आप चाहें वैसा सोचें, लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। अनावश्यक विरोध से बचने के लिए बाहरी रूप से अनुरूप बने। मछली पकड़ने के लिए पानी में हलचल मचाए। आंदोलन विरोधियों को परेशान कर सकता है, जिससे आपको लाभ मिल सकता है। मुफ्त भोजन को तुच्छ समझे। मूल्य प्रयास और निवेश से आता है। महान व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलने से बचे। अपने पूर्ववर्तियों की नकल करने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाए। भेड़ों को तितर बितर करने के लिए चरवाहे पर प्रहार करें। प्रभावशाली व्यक्तियों को हटाने से विपक्ष कमजोर होता है। दिल और दिमाग पर काम करें। दबाव की तुलना में अनुनय अधिक प्रभावी है। मिरर इफेक्ट से निशस्त्रीकरण और क्रोध। विरोधियों के कार्यों को उनके सामने प्रतिबिंबित करना उन्हें भ्रमित और निराश करता है। परिवर्तन का उपदेश दें, लेकिन कभी भी बहुत ज्यादा नहीं। क्रमिक सुधार स्वीकृति सुनिश्चित करते हैं। कभी भी बहुत ज्यादा परिपूर्ण न दिखे। कमियों को प्रदर्शित करना आपको भरोसेमंद बनाता है और ईर्ष्या को कम करता है। लक्ष्य से आगे न बढ़े। अति करने से बचने के लिए जाने कि कब रुकना है। निराकारता को अपनाए। लचीलापन और अनुकूलनशीलता अस्तित्व और सफलता सुनिश्चित करती है। मुख्य बातें। एक शक्ति की गतिशीलता को समझना। शक्ति मानवीय संबंधों का एक आंतरिक हिस्सा है। इसकी गतिशीलता को सीखना जटिल सामाजिक और व्यावसायिक वातावरण को नेविगेट करने में मदद करता है। 2. रणनीति का महत्व। प्रभावी शक्ति योजना, धैर्य और सटीकता पर निर्भर करती है। रणनीति के बिना सहजता अक्सर विफलता की ओर ले जाती है। 3. मानव व्यवहार पूर्वानुमान योग्य है। अहंकार, ईर्ष्या और इच्छा जैसी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को समझना आपको दूसरों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। 4. लचीलापन और अनुकूलनशीलता। कठोरता एक कमजोरी है। निराकार और अनुकूलनीय होने से आप बदलती परिस्थितियों का जवाब दे सकते हैं। 5. नैतिकता और नैतिकता व्यक्तिपरक है। पुस्तक का अनैतिक दृष्टिकोण इस बात पर प्रकाश डालता है कि शक्ति अक्सर अच्छे और बुरे की पारंपरिक धारणाओं से बाहर काम करती है। पाठकों को यह तय करना होगा कि रणनीति को व्यक्तिगत नैतिकता के साथ कैसे संतुलित किया जाए। 6. धारणा की भूमिका। दूसरे आपको कैसे देखते हैं, यह आपके वास्तविक कार्यों जितना ही महत्वपूर्ण है। धारणाओं को नियंत्रित करना शक्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है। 7. सशक्तिकरण बनाम हेरफेर।
जबकि कानून सशक्त बना सकते हैं, उनका दुरुपयोग हेरफेर के लिए भी किया जा सकता है। जिम्मेदार आवेदन महत्वपूर्ण है। शक्ति के 48 नियम प्रभाव और अधिकार को समझने के लिए एक उत्तेजक और व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। इसके सिद्धांत इतिहास, साहित्य और दर्शन से लिए गए हैं, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। जबकि कुछ लोगों को इसका दृष्टिकोण संदेहास्पद लग सकता है। यह पुस्तक प्रतिस्पर्धी दुनिया में शक्ति की गतिशीलता को नेविगेट करने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करती है। अंततः ग्रीन का काम पाठकों को उनके लक्ष्यों, रिश्तों और उनके कार्यों के नैतिक निहितार्थों के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। चाहे आप सत्ता हासिल करना चाहते हो, हेरफेर से बचाव करना चाहते हो या मानव स्वभाव को समझना चाहते हो, यह पुस्तक एक अमूल्य संसाधन है। सफलता प्राप्त करने और अपने लक्ष्यों में ईमानदारी बनाए रखने के लिए इसके पाठों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। यदि आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं, तो कृपया हमारे चैनल बुक समरी डाइजेस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। जल्द ही हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं।